सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17 मंगरू। बच्चों, इस पाठ में हम चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले चंद्र की बिंदु की मात्रा को पहचानना सीखा, लगाना सीखा और उसे किसी भी वर्ण के ऊपर लगा करके पढ़ना सीखा। अब बच्चों, हमने शब्द बनाना भी सीख लिया है और अब हम वाक्य भी बना करके उसे पढ़ना सीख गए हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 17 मंगरू। इसमें भी हमें चंद्र बिंदु की मात्राएं मिलेंगी। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पाठ को हमने कल भी पढ़ा था, एक बार इसे पढ़ करके हम दोहराएंगे और उसके बाद फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पाठ है मंगरू। इस पाठ में हमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा था। तो चलिए एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं और आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 75 यानी 75, आप पेज नंबर 75 खोलिए और मेरे साथ पढ़िए। सुबह का समय था, चिड़िया चहचहा रही थी, भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था। माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था, वह नहीं गया। माँ ने उसे खाना नहीं दिया। मंगरू को सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया, साथ ही एक आदमी लंगड़ाता आ रहा था। पास आकर वह आदमी बोला, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, जरा मदद करो। मंगरू ने उसे संभाल कर बिठाया, उसके पांव से कांटा निकाल दिया। तभी खाना लिए माँ मंगरू को ढूंढती वहां आ पहुंची। माँ को देखकर मंगरू हंस पड़ा। वह उठकर कुएं से बाल्टी भर लाया। फिर मंगरू ने ऊंट वाले के साथ बैठकर खाना खाया। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि जो समय है, सुबह का समय है, उस समय आपने चित्र में भी देखा, यहाँ पे बहुत सारे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और उस पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। फूल पर चिड़िया, तितलियाँ और भंवरे मंडरा रहे हैं। तो बच्चों, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं बगल में एक वृक्ष है या पेड़ है, पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा बैठा है जिसका नाम है मंगरू। तो बच्चों, यह जो बच्चा है यह अपनी माँ से नाराज़ होकर या गुस्सा होकर इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो बच्चों, क्यों नाराज़ हुआ है? बच्चों, जब माँ ने उसे काम करने को बोला, उसे कुएं से पानी लाने को बोला, तो उसने मना कर दिया। तो माँ ने भी उसे खाना नहीं दिया। अब माँ के खाना न देने पर वह नाराज़ होकर या गुस्सा होकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जब वह पेड़ के नीचे बैठा था तो दूर से उसे ऊंट आता दिखाई दिया और उसके साथ एक आदमी आ रहा था और जो आदमी था वह लंगड़ाते हुए आ रहा था। बच्चों, लंगड़ाने का मतलब कल मैंने बताया कि जब हमारे पैर में चोट लग जाती है या किसी भी तरह से पैर में या कांटा चुभ गया, हम सही ढंग से नहीं चल पाते, दोनों पैरों से जैसे हम चलते हैं वैसे नहीं चल पाते, तो हम उसे लंगड़ाना कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उस आदमी के पैर में कांटा लग गया था, इस वजह से वह ठीक से नहीं चल पा रहा था, वह लंगड़ा करके चल रहा था। तो यहाँ पर वह मंगरू के पास आता है और कहता है कि मेरी मदद करो। किस तरह की मदद उसे चाहिए थी? उसके पैर से कांटा निकालना था। तो उसने कहा कि मेरी मदद करो, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, तुम निकाल दो। तो मंगरू उसे संभाल करके पेड़ के नीचे बिठाता है और उसके बाद उसके पाँव से कांटा निकालता है। बच्चों, मंगरू ने ऊंट वाले की मदद की और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि हमें अगर कोई भी परेशानी में है या किसी को हमारे मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद सामने से माँ खाना लेकर आती मंगरू को दिखी और मंगरू ने माँ को देखकर मंगरू को हंसी आ गई। फिर तुरंत वह उठ करके कुएं से पानी ले आया और ऊंट वाले के साथ बैठ करके वह खाना खाया। मतलब उसने अपना खाना ऊंट वाले के साथ बांट करके खाया। तो बच्चों, हमें इस पाठ से ये भी समझ में आता है कि हमें
हमारे पास जो भी चीज़ है उसे दूसरों के साथ बांट करके करना चाहिए। यहाँ पे मंगरू के लिए जो खाना आया था उसने उसे बांट करके ऊंट वाले के साथ खाया। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ हमने पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। इसमें कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हमने पढ़ा था। चलिए एक बार उसे लिख करके इसको पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हैं ताकि हमें और भी चंद्र बिंदु की मात्रा अच्छे से समझ में आ जाए। कल हमने मात्रा पढ़ी भी थी, समझी भी थी और अब हम पहचानते भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी शब्द बनाना सीख गए होंगे, वाक्य भी बनाना सीख गए होंगे और आप इस पाठ को भी अब आसानी से पढ़ लेंगे। और तो चलिए जो शब्द चंद्र बिंदु वाले इस पाठ में दिए गए हैं उनको हम लिखते हैं। तो आप इसे कार्य पुस्तिका में भी या अपने क्लास वर्क कॉपी में भी लिख करके लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे कठिन शब्द। पाठ में जो भी शब्द हमें कठिन लगे उन्हें लिख करके यहाँ लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। कठिन शब्द। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है मंगरू, जो कि पाठ का नाम है। मंगरू इस पाठ में बच्चे का नाम है। मंगरू। म पर चंद्र बिंदु, जब भी हम जिस शब्द पर चंद्र बिंदु होता है उस शब्द को नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं। तो हम मंगरू को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मंग, या आपको नहीं समझ में आ रहा है नाक तो आप इसको दबा के पढ़ सकते हैं। मंगरू, मंगरू, मंगरू। तो जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपके नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आ रही है, इसलिए आप इसे अनुनासिक भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा, दूसरा शब्द है चिड़िया। च पर छोटी ई की मात्रा, र पर छोटी की मात्रा, या पर चंद्र बिंदु, चिड़िया। तो यहाँ पे हमने लिखा चिड़िया, यहाँ पर चंद्र बिंदु है। उसके बाद जो तीसरा हमारा शब्द है, तीसरे शब्द में हम तीसरा हमारा शब्द है भंवरा। भ पर चंद्र बिंदु, भ व र पर आपकी मात्रा रा, भंवरा। आपने अक्सर देखा होगा तितली और भंवरों को फूलों पर मंडराते हैं, तो भंवरा, भंवरा। उसके बाद हमारे पास है घू घू। बच्चों घू घू एक प्रकार की ध्वनि है जो भंवरे निकालते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो गीत गा रहे हैं या गाना गा रहे हैं। घू घू। तो भंवरे जो ध्वनि निकालते हैं या आवाज़ निकालते हैं उसे हम घू घू कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है तितलियाँ। 5 त पर छोटी की मात्रा, त ली ल पर छोटी की मात्रा, या, तितलियाँ। बच्चों एक चीज़ और समझने वाली है, जब भी हम या लगाते हैं किसी शब्द के आखिर में तो उसके पहले वाली मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा होती है। जैसे तितली, तितली में ल पे छोटी की मात्रा रहेगी और या लगेगा। उसके बाद चिड़िया में भी क्योंकि हमने या लगाया है तो ड़ की मात्रा छोटी की मात्रा होती है हमेशा। बहुत एक दो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें नहीं होता, नहीं तो जहाँ पर भी हम या लगाते हैं उसको पहले वाली मात्रा छोटी की मात्रा होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तितलियाँ। आपने जब बहुवचन सीखा, एक वचन, एक और अनेक सीखा था, जब हम एक वचन से कुछ शब्दों को बहुवचन में बनाते हैं, में बदलते हैं और उस शब्द पर आखिर में बड़ी की मात्रा होती है तो यहाँ लगाने पर और बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे तितली को जब हमने तितलियाँ बनाया तो ल की बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन गई। उसी तरह चिड़िया में भी छोटी की मात्रा यहाँ के पहले रहेगी। उसके बाद ये है छठा। इसके बाद है मंडराती। मंडराना मतलब घूमना। मंडराती, मंडरा सिर्फ मंडरा, ठीक है। तितलियाँ मंडरा रही थी। उसके बाद 7 पे हम लिखेंगे। 7 पे हमारे पास शब्द है मुँह। म पर छोटे की मात्रा, चंद्र बिंदु और ह, मुँह। उसके बाद 8 पर है ऊंट, नहीं उससे पहले बच्चे कुआं। क पर छोटे की मात्रा, कु ए पे चंद्र बिंदु, कुएं, ये हो गया कुएं। उसके बाद 9 पे हमारे पास है माँ। म पर आपकी मात्रा चंद्र बिंदु, माँ। उसके बाद है 10 पर हमारे पास है ऊंट। ऊ पर बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु और
ट, ऊंट। ऊंट के बाद है 11, ऊंट के बाद लंगड़ाता, ल लंगड़ाता, लंगड़ाता। उसके बाद 12, 12 पर हमारे पास है कांटा, क पर आ की मात्रा, कांटा, कांटा। उसके बाद 13, 13 पर हमारे पास है पाँव, प पर चंद्र बिंदु व, पाँव। उसके बाद 14, 14 पर हमारे पास शब्द है बच्चों संभाल कर, स पर चंद्र बिंदु, भ पर आ की मात्रा, भा, ल, क, र, संभाल कर। 15 पे हमारे पास है संभाल कर। फिर उसके बाद है हमारे पास ढूंढती, ढ पर बड़े की मात्रा ढूंढ, ढ त पर बड़ी की मात्रा ढूंढती, ढूंढती के बाद है 16। अब 16 पर हमारे पास है हंस या पहुंची। पहले हम लिखेंगे प पर छोटी की मात्रा, चंद्र बिंदु, च पर बड़ी की मात्रा, पहुंची। उसके बाद 17 पे बच्चों है, 17 पे हमारे पास है हंस, ह पे चंद्र बिंदु और स, हंस। उसके बाद 18 पे हमारे पास है ऊंट वाला, ऊंट वाले, ऊंट वाले। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द हमने देखे जो कि चंद्र बिंदु वाले हैं और इनको हमने पाठ में पढ़ा और समझा। तो चलिए एक बार हम इसे पढ़ करके समझते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाया है और इसे हम तो बच्चों मंगरू, अब यहाँ पे म पे चंद्र बिंदु है बच्चों। मैंने आपको बताया था चंद्र बिंदु हम आधा चंद्रमा के आकार, आधा चंद्रमा बना करके उसमें बिंदी लगा करके चंद्र बिंदु की मात्रा को बनाते हैं और पढ़ते समय हम उसे नाक से पढ़ते हैं और नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आती है और अधिकतर जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। तो चलिए देखते हैं मंगरू, इस शब्द में हमारा मुंह नहीं खुल रहा है लेकिन अधिकतर जगहों पर हमारा मुंह पूरा खुलता है। म पे चंद्र बिंदु देखिए चंद्रमा के आकार का है और बिंदी है, मंगरू, मंगरू। चिड़िया, चिड़िया, देखिए आपका पूरा मुंह खुल रहा है, चिड़िया। या जो शब्द पर या लगा है, चंद्र बिंदु लगा है उसे हम या नाक से भी पढ़ेंगे और मुंह से भी ध्वनि आएगी, चिड़िया। उसके बाद भंवरा, 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 भंवरा। घू घू, घू घू, कौन घू घू करता है? भंवरा घू घू करके ध्वनि निकालता है। उसके बाद तितलियाँ, तितलियाँ। उसके बाद मंडरा, मंडरा, मंडरा। मुँह, मुँह, कुआं, कुआं, माँ। ऊंट, ऊंट। लंगड़ाता, लंगड़ाता। कां, क पर आ की मात्रा कां, ट पर आ की मात्रा टा, कांटा। अगर आपको इस तरह से नाक की ध्वनि नहीं आप निकाल पा रहे तो अपनी दोनों नाक दबा करके उसको उसका अभ्यास कर सकते हैं। कांटा। पांव, पांव। संभाल कर, संभाल कर। ढूंढती, ढूंढती। पहुंची, पहुंची, पहुंची। हंस, 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 हंस। ऊंट वाले, ऊंट वाले। तो बच्चों इस तरह से कुछ शब्द थे जिनमें चंद्र बिंदु की मात्राएं लगी हैं। हमने इनको लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। तो चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ दोहराइए। मंगरू, चिड़िया, भंवरा, घू घू। तितलियाँ, मंडरा, मुँह, कुएं, माँ। ऊंट, लंगड़ाता,
कांटा पाँव संभाल कर ढूंढती पहुंची, पहुंची हंस ऊंट वाले। तो बच्चों इस तरह से इन शब्दों को आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे, कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और इसे पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। आप जितना ही इसे पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। बच्चों भाषा में हमें हमेशा चीज़ों को बार बार पढ़ने से हमें आता है और इसलिए आप इसे 2-3 बार पढ़ करके इसे लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, हमने पाठ पढ़ लिया और पाठ को समझ भी लिया। यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिसे हम पहले बोल करके समझते हैं, उसके बाद हम लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पाठ में का अभ्यास कार्य जो कि हमारे पुस्तक में दिया गया, अभी हम बुक के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है, क मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था? बच्चों मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था? बच्चों मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे भोजन नहीं दिया था या खाना नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया था इसलिए वह मुंह फुलाए बैठा था। तो आप पहले भी लिख सकते हैं कि मंगरू इसलिए मुंह फुलाए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे भोजन नहीं दिया था। तो पहले भी लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, मंगरू मुंह फुलाए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे भोजन या खाना नहीं दिया था। खाना आप लिखेंगे। फिर ख बच्चों, माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया? मंगरू कुएं से पानी नहीं लाया इसलिए माँ ने उसे खाना नहीं दिया। मंगरू कुएं से पानी लाने नहीं गया इसलिए माँ ने उसे खाना नहीं दिया। ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा? ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा? बच्चों ऊंट वाले ने मंगरू से कहा कि मेरी मदद करो। ऊंट वाले ने मंगरू से मदद करने को कहा। घ मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की? मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की? मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से कांटा निकालकर उसकी मदद की। मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से कांटा निकालकर उसकी मदद की। तो बच्चों यह थे प्रश्न उत्तर। अब हम इनको लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम इसे लिखते हैं और इनका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर को लिख करके उसको समझेंगे। हमने मौखिक रूप से उसे समझ लिया है, अब हम उसे लिख करके समझेंगे क्योंकि आपको इसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। पहला प्रश्न है मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था? म पर चंद्र बिंदु, ग र पर बड़े की मात्रा। मंगरू मुंह फुलाए लाए क्यों बैठा था? मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था? मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था? तो उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 1, मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था। उत्तर में हम लिखेंगे मंगरू मुंह फुलाए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। तो हम उत्तर में लिखेंगे मंगरू मंग र पर बड़े की मात्रा रू मुंह फुलाए फ पे छोटे की मात्रा ला ए फुलाए बैठा व पर ए की मात्रा बैठा था क्योंकि माँ ने म पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। मंगरू हम उत्तर में पुनः ध्यान रखेंगे। तो
मंगरू मुंह फुलाए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। तो बच्चों हम शुरू प्रश्न से करेंगे। मंगरू मुंह फुलाए बैठा, क्यों हटा देंगे, बैठा था, फिर उसके बाद क्योंकि लगाएंगे, माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। तो बच्चों मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था, क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था, मंगरू मुंह फुलाए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हम लिखेंगे, हमारा प्रश्न 2 है, माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, माँ न पर एक की मात्रा ने, मंगरू म पर चंद्र बिंदु, ग र पर बड़े की मात्रा, मंगरू को खाना, ख पे आ की मात्रा खा और ना, खाना क्यों नहीं दिया। माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था। तो बच्चों क्योंकि प्रश्न है यहाँ हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, मंगरू कुएं से पानी लेने नहीं गया इसलिए माँ ने उसे खाना नहीं दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे, माँ ने उत्तर दो। माँ, पूरा हम प्रश्न से पहले लिखेंगे, माँ ने मंगरू को खाना तक लिखे, माँ ने न पर एक ही मात्रा ने, मंगरू म पर चंद्र बिंदु, ग और र पर बड़े की मात्रा, मंगरू को, क पर ओ की मात्रा, को खाना नहीं दिया, नहीं दिया। पूरा प्रश्न सिर्फ क्यों हटा दिया, दिया क्योंकि, अब क्योंकि, क्यों, क्योंकि माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया क्योंकि वह कुएं, ए पे चंद्र बिंदु, कुएं से पानी लाने, ल पर आ की मात्रा ला, न पर एक की मात्रा ने, नहीं गया। तो बच्चों माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, खाना नहीं दिया, हम यहाँ नहीं लगाना भूल गए, नहीं दिया। माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया, न पर बड़ी की मात्रा नहीं, दिया, द पर छोटी की मात्रा या, दिया क्योंकि, क्योंकि वह का प्रयोग हमने किसके लिए किया है, मंगरू के लिए। वह कुएं से पानी लाने नहीं गया। तो बच्चों पाठ में भी आपने पढ़ा कि माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया क्योंकि मंगरू कुएं से पानी लाने नहीं गया। तो मंगरू ने माँ की बात नहीं मानी, इसलिए माँ ने उसे खाना नहीं दिया। उसके बाद बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। हमारा तीसरा प्रश्न है, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने, प्रश्न 3, ऊंट वाले, ऊंट वाले ने मंगरू, म पर चंद्र बिंदु, ग र पर बड़े की मात्रा, मंगरू से क्या, मंगरू से क्या कहा। माँ, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। तो बच्चों क्या बताएंगे, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा, मेरी
मदद कर, उसकी मदद करने को कहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3। उत्तर 3 में हम लिखेंगे मंगरू ऊंट वाले ने ऊंट वाले ने मंगरू से कहा, सौंपे की मात्रा से, कहा से कहा, उसके पाँव में कांटा चुभ गया है, उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। तो उसने कहा कि ऊंट वाले ने मंगरू से कहा उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। तो पहले मंगरू ऊंट वाले ने क्या कहा? ऊंट वाले ने कहा कि उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। ऊंट वाले ने मंगरू से कहा उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। तो हम पूरा प्रश्न से लिखेंगे ऊंट वाले ने मंगरू से क्या हटा देंगे, लिखेंगे कहा उसके पाँव में कांटा चुभ गया है। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों प्रश्न 4 में मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की? मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की? तो यहाँ हम लिखेंगे मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की? तो बच्चों मंगरू ने उत्तर मंगरू ने ऊंट वाले के मंगरू पर बड़े की मात्रा ने ऊंट वाले की मदद उसके पाँव से कांटा निकाल कर की। तो ऊंट वाले मंगरू ने ऊंट वाले की मदद उसके पाँव से कांटा निकाल कर की। तो बच्चों मंगरू ने ऊंट वाले की मदद कैसे की? तो मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से कांटा निकाल कर उसकी मदद की, या फिर मंगरू ने ऊंट वाले की मदद उसके पाँव से कांटा निकाल कर की। या आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि चलिए आप इसको दूसरी तरह से लिखिए, मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से पाँव से कांटा निकाल कर उस क पर बड़ी की मात्रा की मदद की। मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से कांटा निकाल कर उसकी मदद की। तो बच्चों यहाँ पे मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से कांटा निकाल कर उसकी मदद की। तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं, मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से कांटा निकाल कर उसकी मदद की।
तो बच्चों इस तरह से आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने जो भी किया आप उसे एक बार पढ़कर लिखकर दोहरा लीजिएगा। उसके बाद हम आगे के अभ्यास के साथ कल एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।